नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी होली पर राहुल गांधी ने दी ऐसी बधाई, मोदी शाह को लगी मिर्ची की। वहीं लालू की बेटी रोहिणी ने चाचा नीतीश की जमकर की खिंचाई की और होली पर योगी का प्रशासन फेल, भक्तों ने ही कर दी पत्थरबाजी की। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल अब तक की सबसे बड़ी टूट की, साथ ही होली पर अडानी को बड़ा झटका, मोदी ने ही भेज दिया नोटिस की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गौतम अडानी को अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर का समन, केंद्र सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को भेजा। अमेरिका में 2029 करोड़ रिश्वत देने का आरोप। शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस में उपद्रव, लाठीचार्ज, जुलूस में शामिल युवकों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, घटना सदर बाजार की है। देश भर में मनाया जा रहा होली का त्योहार, राष्ट्रपति मुर्मू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। रोहिणी बोली, चाचा हमारे बड़े रंगरसिया, नीतीश पर तंज, तेज प्रताप ने उड़ाया गुलाल, पटना में मटन दुकानों पर लगी लाइन। एआईएमआईएम ने बंगाल में मुस्लिम आबादी 40% से अधिक होने का किया दावा। 2026 चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम। जम्मू कश्मीर में जुमे के दिन मीरवाइज उमर फारूक को किया घर में नजरबंद, नमाज के लिए नहीं खुली जामा मस्जिद। 10 तस्वीरों में अखिलेश यादव की होली, सैफई में शिवपाल, रामगोपाल सहित सपा कार्यकर्ता पहुंचे, फूलों की हुई बरसात। प्रदेश अध्यक्ष का चयन तक नहीं कर पा रही है, 5 गुटों में बटी बीजेपी, विक्रम सिंह के तीखे तेवर पर सीएम सुक्खू का हमला। अल्पसंख्यकों के लिए डरावना बना दिया होली का त्योहार, महबूबा मुफ्ती ने याद किए पुराने दिन। शरद पवार की पार्टी में आने वाला है भूचाल, बहुत खास नेता के पाला बदलने की अटकलें तेज। आईबीए के साथ बातचीत असफल, 24 और 25 मार्च को बैंक यूनियन की हड़ताल। बंगाल में फर्जी आईएएस अधिकारी हुआ गिरफ्तार, पीएम मोदी, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं संग तस्वीर आई। तमिलनाडु सरकार पर भाजपा ने लगाया शराब घोटाले का आरोप, केरल के सीएम विजयन से मिले स्टालिन के मंत्री। सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच होगी, राष्ट्रपति का आदेश। कोर्ट ने 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर के दिए निर्देश। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी बोली, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किसी विधानसभा से लड़ूंगी इलेक्शन। जिंद में स्टूडेंट्स को जमा करवाना होगा टैबलेट, 10वीं और 12वीं में 16,000 बच्चों को दिए गए थे, जमा नहीं करवाने पर रुकेगा रिजल्ट। विमान में आग लगी तो विंग पर चढ़े लोग, अमेरिका की घटना, 172 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, सभी को बचाया गया। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ अभिनेत्री ने सप्लायर का हुलिया बताया, इंटरनेट कॉल आया, दुबई में 6 फीट लंबे शख्स से मिलने को कहा गया। पुतिन का सीज फायर की कोशिशों के लिए ट्रंप और मोदी को धन्यवाद, कहा सीज फायर प्रस्ताव से सहमत, लेकिन इससे जंग की वजह खत्म हो। एलजी इंडिया 15,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी, सेबी ने अप्रूवल दिया, देश के टॉप 5 आईपीओ में से एक होगा। आंध्र प्रदेश के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटें निर्विरोध जीती, 3 टीडीपी, एक भाजपा जेएसपी को मिली। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। गौतम अडानी को अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर का समन, केंद्र सरकार ने अहमदाबाद कोर्ट को भेजा। जी हां, बता दें कि गौतम अडानी को अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी मामले में समन भेजा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने 25 फरवरी को समन अहमदाबाद की स्टेशन कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है, ताकि इसे गौतम अडानी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म हाउस पर पहुंचाया जा सके। ये समन 1965 की हेग संधि के तहत भेजा गया है। संधि में किसी भी मामले से जुड़े देश एक दूसरे के नागरिकों को कानूनी दस्तावेज सौंपने में सहायता के लिए सीधे अनुरोध कर सकते हैं। इससे पहले 23 नवंबर को अमेरिकी सेक ने अडानी को आरोपों पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समन भेजा था। गौतम और सागर अडानी को 21 दिन के अंदर सेक को जवाब देने के लिए तलब किया गया था। रोहिणी बोली, चाचा हमारे बड़े रंगरसिया, नीतीश पर तंज, तेज प्रताप ने उड़ाया गुलाल। जी हां, बता दें कि देश के साथ बिहार में भी होली धूमधाम से मनाई जा रही है। हालांकि राज्य में ज्यादातर जगहों पर होली कल यानी 15 मार्च को मनाई जाएगी। होली पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए सीएम नीतीश पर तंज कसा है।
रोहिणी ने एक्स पर लिखा, कभी किसी के नाम की रेल चलाएं, कभी चलाएं तीर फुसफुसिया, अब बात बात पर खिज दिखाएं, फिर भी चाचा हमारे बड़े डंगरसिया जोगीरा, बुरा न मानो होली है, वैसे बुरा मानने की भी पूरी छूट है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बिहार इस होलिका दहन हर बुराई के अंत का ले रहा प्रण। इसमें होलिका दहन के साथ बीजेपी को भी दिखाया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, रंग नौकरी का, उन्नति और सद्भाव का, रंग रोजगार का, विकास और बदलाव का, नौकरी एवं समृद्धि के रंग से रंगा हर परिवार हो, खुशहाल जीवन के रंग से हर बिहारवासी सराबोर हो। यह होली आपके जीवन में सुखद परिवर्तन का प्रारंभ करे। एआईएमआईएम ने बंगाल में मुस्लिम आबादी 4% से अधिक होने का किया दावा, बंगाल की सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दरअसल बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन ने दावा किया कि बंगाल की आबादी में अब मुसलमानों की संख्या 40% से अधिक हो चुकी है, इसीलिए 2026 की विधानसभा चुनाव में वह सभी सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। एआईएमआईएम की बंगाल इकाई ने अपना राजनीतिक एजेंडा तैयार किया है, जिसमें राज्य के मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी के प्रवक्ता और प्रदेश के नेता इमरान सोलंकी ने बताया कि तृणमूल वक्फ संपत्तियों का फायदा उठाती है। अगर सरकार को मुस्लिम वोट चाहिए तो उसे वक्फ बोर्ड के खातों को हमारे साथ साझा करना चाहिए। तृणमूल मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करके सत्ता में आती है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं करती है। इमरान सोलंकी ने कहा कि समर्थकों से एक विशिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल करके टीम में शामिल होने का आग्रह किया जा रहा है। तृणमूल नेता फिरहाद हकीम ने इमरान के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। शाहजहांपुर में होली जुलूस में मचा उपद्रव, लाठीचार्ज, युवकों ने पत्थर फेंके तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर खदेड़ा। बता दें कि 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा है। 4 मार्च 1961 यानी 64 साल बाद एक ऐसा मौका आया है। यूपी में किसी भी अव्यवस्था या हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात है, जगह जगह ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। बता दें कि शाहजहांपुर में होली पर लाट साहब का जुलूस निकल रहा था, पीछे पीछे पुलिस चल रही थी। कुछ युवा जुलूस से काफी पीछे नाचते गाते हुए झुंड बनाकर चल रहे थे। इनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उपद्रव कर रहे लड़कों को दौड़ाकर पीटा। करीब 10-15 मिनट बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने कहा, हुड़दंग करने वालों की पहचान कराई जा रही है। लाट साहब का जुलूस शांतिपूर्वक निकल गया। देश भर में मनाया जा रहा होली का त्योहार, राहुल गांधी ने क्या कहा ऐसा कि भाजपा को लगी मिर्ची। जी हां, आज देश भर में रंगों का त्योहार होली का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को होली की बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रंगों के त्योहार होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नए उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, होली विविधता का महोत्सव है। ये भय, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत और भेदभाव को मिटाने का त्योहार है। होली हमें रंगों की विविधता का आनंद लेने के लिए प्रेरित करती है। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की। उन्होंने आगे लिखा, आइए हम अपने बहुसांस्कृतिक समाज को जीवंत रंगों, एकजुटता व भाईचारे की भावना से भर दें और सौहार्द व सद्भाव का एक बार फिर प्रण लें। शरद पवार की पार्टी में आएगा भूचाल, एनसीपी चीफ का दाहिना हाथ छोड़ेगा साथ। जी हां, महाराष्ट्र में भले ही चुनावी मौसम खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल जारी है। दावा किया जा रहा है कि वरिष्ठ एनसीपी नेता जयंत पाटिल शरद पवार की पार्टी छोड़कर अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट का दावा अगर सच साबित होता है तो शरद पवार की पार्टी में भूचाल आना तय है। सिरसाट ने कहा कि मैंने पहले भी यही कहा है, जयंत पाटिल लंबे समय तक एनसीपी में रहने के मूड में नहीं है। शरद पवार की पार्टी में भूचाल आएगा। आप देखेंगे कि जयंत पाटिल अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। मालूम हो कि सिरसाट की पार्टी एनसीपी और भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के घटक हैं। प्रदेश अध्यक्ष का चयन तक नहीं कर पा रही है, 5 गुटों में बटी बीजेपी। विक्रम सिंह के तीखे तेवर पर सीएम सुक्खू का हमला।
जी हां, राज्यपाल के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर भोजनावकाश से पहले हुई चर्चा पर भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने तीखे तेवर दिखाए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने फैसलों पर यू टर्न लेकर जगहसाई कर रही है। विक्रम सिंह ने आरोप लगाया कि गारंटियों को पूरा करने को लेकर सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार ने दूध खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा विक्रम सिंह और सतपाल सिंह पत्ती को भविष्य में मुख्यमंत्री बना सकती है। इसके अलावा जहां तक प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार का प्रश्न है तो यह उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 गुटों में बटी भाजपा इस समय अपने प्रदेश अध्यक्ष तक का चयन नहीं कर पा रही है। पुतिन का सीज फायर की कोशिशों के लिए ट्रंप और मोदी को धन्यवाद, कहा सीज फायर प्रस्ताव से सहमत। दरअसल बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से सीज फायर की बातचीत पर अपनी आज पहली बार प्रतिक्रिया दी है। एक सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस सीज फायर के प्रस्तावों से सहमत है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में शांति और जंग की मूल वजहों का समाधान होना चाहिए। पुतिन ने जवाब देने से पहले सीज फायर पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। उन्होंने जंग के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं का आभार भी जताया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।